हेलो फ्रेंड्स। एक साल खत्म हुआ है और एक नया साल शुरू हुआ है। जब एक नया साल शुरू होता है तो लोगों में एक जोश होता है, एक उत्साह होता है, गोल सेट करने का, नए रेजोल्यूशंस बनाने का और अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का। लाखों लोग कई सारे गोल्स और रेजोल्यूशन सेट करते हैं अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, हेल्दी हैबिट्स के लिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन अक्सर देखा गया है कि बहुत कम लोग ही अपने रेजोल्यूशंस को पूरा कर पाते हैं। ऐसा क्यों है कि साल पूरा हो जाता है और कई सारे रेजोल्यूशंस कंप्लीट नहीं हो पाते? वो क्या कारण है कि लोग इन गोल्स को कंप्लीट नहीं कर पाते? एक सर्वे से पता चलता है कि फरवरी तक नए साल के 80% रेजोल्यूशंस को छोड़ दिए जाते हैं और सिर्फ 20% लोग ही साल के आखिर में अपने गोल्स को, अपने रेजोल्यूशंस को पूरा कर पाते हैं। इससे पता चलता है कि हमें नए साल के रेजोल्यूशंस को एक अलग तरीके से अप्रोच करने की जरूरत है। मुझे याद है कि किसी एक जिम में एक व्यक्ति जो बहुत ही उत्साहित, एक्साइटेड दिख रहा था, उसने वहां के फिटनेस ट्रेनर के पास जाकर कहा कि मुझे एक मस्कुलर बॉडी बनानी है, 6 पैक्स वाली बॉडी बनानी है, और उस फिटनेस ट्रेनर से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे ट्रेन करे। फिटनेस ट्रेनर ने उससे पहला सवाल पूछा कि आपके अंदाजे से आपको क्या लगता है कि आप अपनी मस्कुलर बॉडी जो आप बनाना चाहते हैं वो आप कितने टाइम में बना सकेंगे? वो शख्स कहता है कि मैं स्वस्थ हूं, कमिटेड हूं, मैं रेगुलरली एक्सरसाइज करूंगा, मैं रेगुलरली जिम आऊंगा, इसलिए मुझे लगता है कि मैं 2 महीने में अपनी मस्कुलर बॉडी बना पाऊंगा। फिटनेस ट्रेनर ने उससे कहा कि जब तक आपको ये लगता है कि आप 2 महीने के अंदर आप जैसी बॉडी चाहते हैं वैसी बना सकेंगे, तब तक हम अपनी ट्रेनिंग को शुरू नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन और एक अनरियलिस्टिक, अवास्तविक लक्ष्य बना रहे हैं। और 2 महीने के बाद जब आपको आपकी बॉडी में वो परिवर्तन, वो चेंजेस जो आप देखना चाहते हैं, वो अगर आप नहीं देख पाए तो आप निराश हो जाएंगे, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और आप अपने लक्ष्य से हट जाएंगे, आप अपनी ट्रेनिंग को छोड़ देंगे। अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप कमिटेड हैं और जो मैं बताऊंगा अगर आप वो फॉलो करते हैं, तो कम से कम 6 मंथ्स लगेंगे जब आप अपने अंदर कुछ चेंजेस देख सकेंगे। और हम तभी अपनी इस ट्रेनिंग को शुरू करेंगे जब आप इसे अच्छी तरह समझ लें कि आपको इतना लंबा टाइम लग सकता है। रेजोल्यूशंस कंप्लीट न होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारा मन तुरंत रिजल्ट चाहता है, वो इंतजार करना नहीं चाहता। हमारे एक्सपेक्टेशंस इतने हाई होते हैं कि हम कई बार बहुत थोड़े समय में अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं या फिर अनरियलिस्टिक गोल सेट कर देते हैं। बहुत से लोग अपने रेजोल्यूशंस को छोड़ देते हैं क्योंकि हम आउटकम्स के बारे में, हम रिजल्ट्स के बारे में बहुत ही अवास्तविक उम्मीदें, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और हम बहुत जल्दी आउटकम्स देखना चाहते हैं। और जब हम ऐसा होता हुआ नहीं देख पाते हैं, जब हमें लगता है कि जो चीजें हम चाहते हैं वो नहीं हो रही हैं, तो हम निराश हो जाते हैं, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और अपने रेजोल्यूशंस को अधूरा ही छोड़ देते हैं। लाइफ में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो हमें अचीव करना है, उसमें समय लगता है। और यदि वो महत्वपूर्ण गोल्स हैं, यदि वो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, तो वो हमारे लाइफ का नियमित हिस्सा होना चाहिए। वो हमारे डे टू डे लाइफ की एक हैबिट होनी चाहिए, न कि 1 सप्ताह के लिए या कुछ महीनों के लिए, लेकिन वो लाइफ टाइम्स हमारे साथ होने चाहिए, लाइफ टाइम्स हमारे वो हैबिट्स होने चाहिए।
इसलिए इफेक्टिव रिजल्ट्स के लिए परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स सेट ना करें। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स स्ट्रेस पैदा करते हैं। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल जैसा कि मुझे 10 किलो वेट रिड्यूस करना है आने वाले 2 महीनों में, या फिर आने वाले एग्जाम में मुझे XYZ नंबर्स लाने हैं, ये सब परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स हैं। और जब हम ऐसे गोल्स सेट करते हैं और फिर उन्हें अचीव नहीं कर पाते तो हमें स्ट्रेस होता है, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स के बजाय सेल्फ इंप्रूवमेंट गोल्स या फिर प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स सेट करें। प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स से हमारा फोकस प्रोसेस में होता है, आउटकम या रिजल्ट्स में नहीं। जैसे कि कल मैंने 10 पुशअप किए थे तो आज मैं 12 पुशअप करूंगा। कल मैंने 2 पेज पढ़े थे तो आज मैं 3 पेजेस पढ़ूंगा। प्रोसेस ओरिएंटेड गोल से हमारी ग्रोथ होती है। प्रोसेस ओरिएंटेड गोल से हमारा सेल्फ डेवलपमेंट होता है। प्रोसेस ओरिएंटेड गोल से हम बहुत कुछ सीखते हैं। अगर हम प्रोसेस पे ध्यान दें, अगर हम प्रोसेस को ठीक से करें तो हमारे आउटकम्स यानी रिजल्ट्स भी अच्छे ही होंगे और हम डीमोटिवेट भी नहीं होंगे और अपने रेजोल्यूशंस को अचीव कर पाएंगे और उन्हें अधूरा भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए फोकस प्रोसेस पे करें, रिजल्ट्स पे नहीं। जैसा कि जिम के ट्रेनर ने कहा कि अनरियलिस्टिक गोल्स और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ना करें, नहीं तो डीमोटिवेट हो जाएंगे और अपने लक्ष्य को अधूरा ही छोड़ देंगे। तो इस समझ के साथ आइए इस वर्ष को, इस साल को अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ साल बनाएं और अपने लक्ष्यों पर, अपने गोल्स पर, अपने रेजोल्यूशंस पर सतत काम करें और टिके रहें। थैंक यू।